Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad. Today's Dawn editorial is blaming the people. It's all about the coronavirus. So without wasting your time, let's start. The number of COVID-19 cases across the country are increasing rapidly. Coronavirus के cases जो हैं अपनी कंट्री के अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं with social media posts and newly reports inflecting how quickly hospitals are running out of space and how limited healthcare access is. अगर हम सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और दूसरी जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखें तो पता चलता है कि कितनी तेज़ी के साथ हॉस्पिटल जो हैं उनमें जगह ख़त्म होती जा रही है और हमारे पास हेल्थ केयर जो है उसका एक्सेस कितना लिमिटेड है, कितना महदूद है. Hospital staff is becoming overwhelmed as more as medics and fatalities increase. Hospital का जो staff है वो और ज़्यादा इसमें गिरता जा रहा है और ज़्यादा इसमें डूबता जा रहा है. Overwhelmed का मतलब बड़े और down beneath a huge mass of something. ये mostly पानी के लिए इस्तेमाल होता है. As more and more medics और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिक्स कहा जाता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को या स्टूडेंट्स को या डॉक्टर्स को, फॉल इल एंड फैटेलिटीज़ इंक्रीज़ जो बीमार पड़ते जा रहे हैं और शरह अमवात जो है वो बढ़ती जा रही है. Confirmed cases in Pakistan are around 1,30,000 and daily fatalities of nearly 100 are being reported. जो पाकिस्तान के अंदर confirmed cases हैं वो तकरीबन 1,30,000 हैं और डेली फर्टेलिटी का रेट जो है वो ऑलमोस्ट 100 है जो रिपोर्ट किया जा रहा है. These figures ये जो हमारे पास कैलकुलेशन आई है आर ऑफ कन्फर्म्ड केसेस, ये कन्फर्म्ड केसेस की है एंड ऑफिशियल हॉस्पिटल्स डेथ और ऑफिशियल हॉस्पिटल डेथ्स की है यानी जो रिपोर्ट की जाती है विद द एक्चुअल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इंक्लूडिंग फैटेलिटीज पॉसिबली फॉर हायर. अगर हम असल केसेस की तरफ या फर्टेलिटी रेट की तरफ जाएं तो मुमकिन है वो उससे ज़्यादा ऊपर हो या वो ज़्यादा हो. इन अ टेलीवाइज स्पीच, टेलीविजन पे की गई एक स्पीच में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं टू एक्नॉलेज्ड हाउ रैपिडली द वायरस इज स्प्रेडिंग, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि कितनी तेज़ी के साथ वायरस बढ़ रहा है एंड एक्सप्रेस्ड हिज फ्रस्ट्रेशन एट हाउ कैजुअल द पब्लिक्स रिस्पॉन्सेज, और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी किया कि पब्लिक जो है, हम लोग जो आवाम है, उसका रिस्पॉन्स कितना कैजुअल है इसके ऊपर. उन्होंने कहा आई एम डिसअपॉइंटेड टू सी दैट आवर नेशन इज़ बीइंग वेरी केयरलेस. मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ ये बात देख के कि हमारी जो नेशन है ना वो बहुत केयरलेस है. ही सेड, उन्होंने कहा एडिंग दैट मैनी डोंट बिलीव दैट द कोरोना वायरस इवन एग्जिस्ट, कि काफ़ी लोग तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करते कि सच में कोरोना वायरस है और दैट पीपल आर डाइंग ऑफ इट, या लोग इससे मर रहे हैं. येट हिज स्ट्रेटजी टू कर्ब, ताहम इसकी जो स्ट्रेटजी है रोकथाम के लिए एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इज़ लिमिटेड टू प्लीज फॉर डिस्टेंसिंग एंड ऑब्जर्विंग SOPs. वो सिर्फ इस बात तक महदूद रही है कि उन्होंने प्ली किया है, उन्होंने अपील की है लोगों से कि वो डिस्टेंसिंग करें और SOPs जो हैं उनको ऑब्जर्व करें. While the message about distancing and SOPs is the correct one. हाँ, ये मैसेज बिल्कुल ठीक है कि आप डिस्टेंसिंग करें और SOPs का ख्याल रखें, ठीक है. The government cannot simply leave it to citizens to fend. गवर्नमेंट जो है सिर्फ इसको इस बात पे नहीं छोड़ सकती कि जो शहरी हैं, फेंड का मतलब है अपना ख्याल खुद रखें, for themselves and then hold them responsible, और फिर खुद को ही जिम्मेदार ठहराएं if deaths continue to escalate, अगर अमवात की शरह जो है वो रैपिडली बढ़ती है, इंक्रीज होती है. The government is ultimately responsible for how badly the coronavirus hits the population. अल्टीमेटली इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल है कि कितने बुरी तरीके से कोरोना वायरस ने पॉपुलेशन को हिट किया है एंड देयरफॉर मस्ट नॉट स्टॉप एट मैरली, और यही वजह है कि उसे महज रिक्वेस्टिंग के ऊपर नहीं रुकना चाहिए दैट पीपल टेक प्रिकॉशंस, के लोग जो हैं वो प्रिकॉशंस लें. A mass awareness campaign with effective messaging is the need of the hour. एक बहुत बड़ी सतह के ऊपर आगाही कैंपेन चलानी चाहिए और जो मैसेजेस हो ये नीड ऑफ द आवर है, वक्त की अहम ज़रूरत है. एज इट इज़ ओनली वे द स्टेट कैन लिमिट द डेथ एंड डूम, क्योंकि सिर्फ यही तरीका है जिससे जो गवर्नमेंट है या जो ये स्टेट है वो रोकथाम कर सकती है अमवात को. डोम का मतलब डेथ भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है, आप डिस्ट्रक्शन कर लें डेथ में भी आता है. अमवात की शरह और तबाही की शरह को रोका जा सकता है. स्पेल्ड बाय द वायरस इन द एब्सेंस ऑफ अ लॉकडाउन, जो वायरस ने लॉकडाउन के एब्सेंस में फैलाई है. Unfortunately, बदकिस्मती से, while the government's anti-lockdown policy has been strongly and repeatedly communicated, जैसे गवर्नमेंट की एंटी लॉकडाउन पॉलिसी है जिसको इतने स्ट्रांगली और बार बार कम्युनिकेट किया गया है,
इट्स एंटी कोरोना वायरस मैसेजिंग इज वीक। इसका जो एंटी कोरोना वायरस का मैसेज था ना वो कमज़ोर पड़ गया। इफ़ एज द प्राइम मिनिस्टर सेज, जब अगर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल हु थिंक द वायरस इज़ अ हॉक्स, कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वायरस तो जस्ट एक मजाक है, एक धोखाधही है। हॉक्स का मतलब है ह्यूमरस, मज़ाक़ खेज़ और मलिशियस डिसेप्शन, या एक अजीब व गरीब किस्म का धोखा। और पार्ट ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी, या ये किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। समथिंग इज एमएस इन द गवर्नमेंट्स एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट की चलती हुई कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में गलत है। एमएस का मतलब हो जाएगा रॉन्ग। एंड मस्ट बी एड्रेस्ड इमीडिएटली, और इसको फ़ौरन एड्रेस किया जाना चाहिए। नॉट व्हेन केसेस राइजेज इवन फर्दर, उस वक्त नहीं जब केसेस जो है, ये जो डेथ के केसेस हैं, ये इन्फेक्शंस के केसेस हैं, ये बढ़ जाएं। दे मस्ट क्रिएट ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, उन्हें इस इंपॉर्टेंस की सेंस को बताना चाहिए अमंग द पॉपुलेशन, लोगों के दरमियान। एंड ऑल्सो हैव एन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, और इस इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को भी लागू करना चाहिए इन प्लेस फॉर दोज हु डोंट फॉलो द रूल्स, वहाँ पे जहाँ पे लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे। As has been said before, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, the notion of, ये जो ख्याल है of किस चीज़ का, self responsibility का and voluntary rule का, following का, in a country, उस मुल्क में where millions can become infected, जहाँ millions जो हैं infected हो सकते हैं, and thousands die is dangerous, और जहाँ पे हज़ारों के मरने का ख़तरा है। अगर बात स्वीडन की कर ली जाए, स्वीडन अडॉप्टेड दिस अप्रोच टू अवॉइड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हार्डशिप। स्वीडन ने क्या किया, उन्होंने ये वाली अप्रोच अपनाई कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, तो क्या हुआ कि वो इकोनॉमिक हार्डशिप से बच सके, बट पेड हैवी प्राइस, लेकिन उन्हें इसकी बहुत हैवी कीमत अदा करना पड़ी एज इट्स डेथ्स पर कैपिटा, यानी अपने अमाउंट ऑफ ईच पर्सन के हवाले से उन्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। सर्च टू द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे ऊपर वाले दर्जे पे चले गए। द सपोर्ट पैकेज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, ये जो सपोर्ट पैकेज है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, एंड डाटा कलेक्शन फ्रॉम हॉस्पिटल्स आर इम्पोर्टेंट, और ये जो डाटा कलेक्शन है पेशेंट्स के हवाले से, ये बहुत अहम है। एंड नेसेसरी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन दिस बैटल, और ये जो नेसेसरी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इस जंग में। बट द वॉर अगेंस्ट कोविड-19 इज़ अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वन, लेकिन ये जो जंग है कोविड-19 के अगेंस्ट, ये लंबी भी है, तवील भी है और मुश्किल भी है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट स्टॉप हियर, गवर्नमेंट को यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। इट मस्ट इन्वेस्ट इन improving its messaging and in implementing SOPs, इसको ज़रूर गवर्नमेंट को ज़रूर इस बात में इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो अपने आगाही के मैसेजेस जो हैं उन्हें बढ़ाएं और SOPs जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। Instead of blaming those who are violating SOPs, बजाय उनको ब्लेम करने के जो SOPs को वायलेट कर रहे हैं, the authorities must examine why they have failed to convince the public. Authorities को ज़रूर ये एग्जामिन करना चाहिए, जांचना चाहिए कि वो क्यों पब्लिक को कन्विंस करने में फेल हो गए हैं ऑफ द वेरी रियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के बिल्कुल जो संजीदा नताइज हैं उनके बारे में लोगों को कन्विंस करने में वो कहाँ पे फेल हुए हैं। अच्छा, in the messages ना in the comments below there was a message कि sir it would be better if you're just explaining all the vocabulary word with the help of some sentences. तो मैंने यहाँ पे आज ऐड कर दिए हैं, मैं इनको पढ़ के आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। एक वर्ड आया था ओवरवेल्म्ड, इसका मतलब डूब जाना, गर्काब हो जाना, घिर जाना। फ्लड वाटर्स ओवरवेल्म हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस। एक वर्ड आया था मेडिक्स, मेडिक्स कहा जाता है मेडिकल प्रैक्टिशनर और स्टूडेंट। वायरस इज नॉट इवन लीविंग द मेडिक्स, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड था कर्ब, कर्ब का मतलब होता है रोक लेना, कंट्रोल कर लेना। शी प्रॉमिस्ड शी वुड कर्ब हर टेम्पर। प्ली अपील को कहा जाता है। हिज प्ली ऑफ हेडेक वाज नॉट इंटायरली फॉल्स। फेंड, फेंड का मतलब है अपनी जिम्मेदारी खुद लेना, अपने आप पे मुनहसिर करना। शी लेफ्ट हर 14 years old डॉटर टू फेंड फॉर हर सेल्फ। एस्केलेट एक वर्ड है, एस्केलेट का मतलब है तेजी से बढ़ना। The price of tickets escalated because of coronavirus, right? Doom destruction के लिए भी इस्तेमाल होता है, death के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे we should make ourselves ready for the doomsday. Yeah, the aircraft was sent crashing it to its doom in the water. हॉक्स कहा जाता है जिसके ऊपर लोग बिलीव ना करें, जिसको मज़ाक़ खेज़ समझें। वायरस वॉज कंसीडर्ड अ हॉक्स इन द स्टार्ट। अभी भी कुछ लोगों का यही मानना है कि वायरस जो है वो इट इज़ जस्ट अ हॉक्स, नथिंग एल्स। एमिस कहा जाता है मिस्टेक को, रॉन्ग को। देयर वाज समथिंग एमिस अबाउट द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक थी।
So thank you so much guys for remaining with me. Please don't forget to subscribe my channel and like, and thank you so much. Have a nice day. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.